पूर्वावलोकन विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी। फर्स्ट हैशटैग ब्रह्मांड। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया। सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109.2 गुना है। हैशटैग सूर्य सन। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का आयतन भरने में 1.3 मिलियन पृथ्वी लगेंगी। सूर्य की त्रिज्या 6,95,700 किलोमीटर है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराव रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को होती है। इसे पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इसे अपहीलियन अपसौर कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तारों के बीच की दूरी को मापने हेतु पारसेक का प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁶ मीटर। खगोलीय दूरी को मापने हेतु पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बराबर 149.6 किलोमीटर सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1889 में भेजा गया। यह एक डीप स्पेस मिशन था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 664 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। हैशटैग मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री 12 डैश है। 25 अंश 12 मिनट। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का चक्कर मंगल 687 दिनों में पूरा करता है। मंगल का व्यास 6,792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24.7 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करता है। मंगल ग्रह का औसत तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस व डीमोस हैं। मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मॉन्स भी कहते हैं, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। बृहस्पति। इसका व्यास हैशटैग बृहस्पति। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.326 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। इसके 95 उपग्रहों में से 4 सबसे बड़े ईओ, यूरोपा, गैनीमिड, कैलिस्टो हैं। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे भारी उपग्रह है।
हैशटैग शनि, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 146 है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन से 663.59 गुना है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763.59 गुना है। 763.59 गुना है। शनि जहाँ सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। एनसीलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। एनसीलेड्स शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को गैसों का गोला तथा प्लैनेट लाइक गैलेक्सी भी कहते हैं। इसके दिन की अवधि 10 घंटा 34 मिनट तथा अक्ष का झुकाव 26 डिग्री 7 डैश है या 26.7 अंश है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। हैशटैग अरुण, इसकी खोज विलियम हार्सेल ने द्वारा की गई। अरुण, इसकी खोज विलियम हार्सेल द्वारा की गई। अरुण का अक्षीय झुकाव 97.77 अंश है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण का अक्षीय झुकाव 97.77 अंश है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हैशटैग चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है, जबकि औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है तथा इतने ही समय में वह पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय 90 डिग्री होती है। ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। हैशटैग अक्षांश, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर मेरिडियन पर किसी बिंदु को पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। शून्य अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो बिंदु होते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चिली देश का सबसे लंबा अक्षांशीय विस्तार है। इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री साउथ से 56 डिग्री साउथ के बीच में है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। हैशटैग देशांतर, विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है। विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है, अर्थात एक टाइम जोन 1 घंटा तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। अर्थात एक टाइम जोन 1 घंटा तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 1 यूनाइटेड किंगडम, 2 फ्रांस, 3
स्पेन इन ब्रैकेट ऑल यूरोप, 4 अल्जीरिया, 5 माली, 6 बुर्किना फासो, 7 टोगो, 8 घाना इन ब्रैकेट सभी अफ्रीका तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। लंदन इन ब्रैकेट यूके, लिस्बन इन ब्रैकेट पुर्तगाल और अक्रा इन ब्रैकेट घाना का समय समान है क्योंकि इन तीनों जीएमटी मानक समय का उपयोग करते हैं। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों से मोड़ दिया गया है ताकि तिथि को लेकर मतभेद ना हो। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी होगी। विषुवत रेखा हैशटैग विषुवत रेखा / भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है। इसका 78.7% भाग जलीय तथा 21.3% भाग स्थलीय है। विषुवत रेखा पर तापांतर कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। साउथ अमेरिका से भूमध्य व मकर रेखा गुजरती हैं। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। हैशटैग कर्क रेखा। पृथ्वी के अच्छे झुकाव तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। मकर रेखा 22 दिसंबर को उस समय होती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा की दूरी 47 डिग्री है। हैशटैग दिन रात। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 घंटे। हैशटैग दिन रात। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने होती है। 1 ग्रीष्म संक्रांति 20 अथवा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक व दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। 2 शीत क्रांति 21 अथवा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम व दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट 20 अथवा 21 मार्च को वसंत ऋतु इन ब्रैकेट वर्नल इक्वेनॉक्स के समय तथा 22 अथवा 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। इसमें सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। महान हिमयुग ग्रेट आइस एज पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। यह प्लीटोसीन युग से संबंधित है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। हैशटैग चट्टानें। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। हैशटैग ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी।
इसके अंदर पॉइंट है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। चार महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं: किलायू, माउंट एटना, पिटन डीला फोर्नेस, न्यामुरागिरा। फिर आई रिपीट, चार महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं: 1 किलायू, 2 माउंट एटना, 3 पिटन डीला फोर्नेस, 4 न्यामुरागिरा। अगला पॉइंट, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप मौना लोआ है। माउंट एटना यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो इन ब्रैकेट 6,889 मीटर। ओजेस डेल सलाडो इन ब्रैकेट 6,879 मीटर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो, सबसे सक्रिय है किलायू। हैशटैग ज्वालामुखी देश। 1 अल-बुर्ज ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। 2 कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। 3 माउंट रेनियर ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। 4 माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। 5 विशुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। 6 कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है। 7 पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। 8 माउंट कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में स्थित है। 9 माउंट सस्ता ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। 10 माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। 11 मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। 12 माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। पैरीकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। माउंट येरीबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट किलायू हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी यूएसए हवाई द्वीप में स्थित है। चिम्बराज़ो ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है। दामवंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। कोहे-ए-सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में स्थित है। विल्लारिका ज्वालामुखी चिली में स्थित है। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में स्थित है। अकांगागुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में स्थित है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी इन ब्रैकेट रिंग ऑफ फायर में हैं तथा सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। साउथ ईस्ट एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ काफ़ी ज्वालामुखी हैं, लगभग 150, जिनमें 80 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हैशटैग वृहद एवं लघु प्लेटें। पृथ्वी का स्थलमंडल 7 वृहद प्लेटों व कुछ लघु प्लेटों में विभक्त है। वृहद प्लेटें: 1 अंटार्कटिका प्लेट, 1 अंटार्कटिक प्लेट, 2 उत्तरी अमेरिकी प्लेट, 3 दक्षिण अमेरिकी प्लेट, 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट, 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, 6 अफ्रीकी प्लेट, 7 यूरेशियाई प्लेट। लघु प्लेट: 1 कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। 1 कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। 2 नज़का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। 3 अरेबियन प्लेट,
इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। 4 फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। 5 कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। 6 फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेकोग्राफ है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल व जहाँ भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। हैशटैग महाद्वीप। 5 देश जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रूस व तुर्की एशिया व यूरोप दोनों में शामिल हैं। साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको व वेस्टइंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। यूरोप सबसे अधिक मैदानी भाग है। यूरोप में सबसे अधिक मैदानी भाग है परसेंटेज वाइज। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई अंटार्कटिका की है। हैशटैग विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7000 से 8900 किलोमीटर। इसकी हाईएस्ट पीक अकांकागुआ 6962 मीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है तथा हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट कुक 3724 मीटर है। आल्प्स दक्षिणी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स दक्षिणी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी व एवं स्विट्ज़रलैंड में है तथा इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है 4807 मीटर। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया देशों में विस्तारित है। कैलिफोर्निया USA का सियारा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत डैज ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजेस फ्रांस, साल्ट रेंज पाकिस्तान आदि ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजेस फ्रांस एंड लास्ट है साल्ट रेंज पाकिस्तान आदि। हैशटैग गुंबदाकार पर्वत। USA का सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा जापान एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर भी इसके उदाहरण हैं। गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं USA का सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स, फ्यूजियामा जापान एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर, इस सब गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। हैशटैग अवशिष्ट पर्वत। पेन्नाइन यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका और अरावली भारत इसके उदाहरण हैं अवशिष्ट पर्वत के। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करता है। इसका हाईएस्ट पीक नतमा टांग माउंट विक्टोरिया है। स्पेन व फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक कोसिस्को पर्वत है जो साउथ वेल्स में स्थित है।
मैकिनले इन ब्रैकेट 6190 मीटर उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। अल्ब्रूस रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, इन ब्रैकेट 5642 मीटर। किलिमंजारो इन ब्रैकेट 5895 मीटर तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एलेघेनी पर्वत यूएसए में स्थित है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। हैशटैग पर्वत श्रेणियाँ। नाम, स्थिति, सर्वोच्च बिंदु, हाईएस्ट पीक। नाम, 1 कार्डिलेरा डी लास एंडीज, स्थिति है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। नंबर 2 रॉकी पर्वत श्रेणी, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। नंबर 3 हिमालय डैश काराकोरम, स्थिति एशिया, हाईएस्ट पीक एवरेस्ट। नंबर 4 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, स्थिति पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पीक कोसियुस्को। नंबर 5 ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। नंबर 5 ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, स्थिति अंटार्कटिका, हाईएस्ट पीक विसन मैसिफ। 6 तिएन शान, स्थिति एशिया, हाईएस्ट पीक पिक पोबंडी। 7 अल्टाई माउंटेन्स, स्थिति एशिया, हाईएस्ट पीक बेखुला। 8 यूराल पर्वत, स्थिति मध्य रूस, हाईएस्ट पीक नैरोडनाया। 9 कमचटका श्रेणी, स्थिति पूर्वी रूस, हाईएस्ट पीक केल्यूचेवस्काया सोपका। 10 एटलस पर्वत, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, हाईएस्ट पीक टाउबकल। 11 बारखोनियांस्क पर्वत, स्थिति पूर्वी रूस, हाईएस्ट पीक मसखाया। 12 पश्चिमी घाट, स्थिति भारत, हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। 13 सियारा माद्रे ओरिएंटल, स्थिति मैक्सिको, हाईएस्ट पीक सेरो अल पोटोसी। 14 जाग्रोस पर्वत श्रेणी, स्थिति ईरान, हाईएस्ट पीक कास मस्तान माउंटेन, इन ब्रैकेट माउंटेन देना। 15 अलबुर्ज, स्थिति ईरान, हाईएस्ट पीक दामवंद। 16 स्कैंडिनेवियन रेंज, स्थिति पश्चिमी नॉर्वे, हाईएस्ट पीक गैल्डोपिजेन। 17 ड्रकन्सबर्ग, स्थिति साउथ अफ्रीका, हाईएस्ट पीक थबाना एंड लेनियाना। 18 काकेसस, स्थिति रूस, हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस। 19 अलास्का श्रेणी, स्थिति यूएसए, हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले। 20 कास्केड रेंज, स्थिति यूएसए कनाडा, हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर। 21 एपेनाइन, स्थिति इटली, हाईएस्ट पीक कोर्नो ग्रैंडे। 22 अपलेशियंस, स्थिति यूएसए कनाडा, स्थिति यूएसए कनाडा, हाईएस्ट पीक माउंट मिचेल। 23 आल्प्स, स्थिति मध्यवर्ती यूरोप, हाईएस्ट पीक मोंट ब्लैक। 24 सियारा माद्रे डेल सुर, स्थिति मैक्सिको, हाईएस्ट पीक सेरो नूबे। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। टूबकल दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक पर्वत शिखर है जो टूबकल नेशनल पार्क में स्थित है। माउंट स्टैनली या माउंट नगलीमा
एक पर्वत है जो किलिमंजारो और माउंट केनिया के बाद कांगो, युगांडा व कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हांगर पर्वत दक्षिणी अल्जीरिया में केंद्रीय सहारा में कर्क रेखा के साथ एक बड़ी हागर पर्वत दक्षिणी अल्जीरिया में केंद्रीय सहारा में कर्क रेखा के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र है। माउंट टिटलिस स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। हैशटैग विश्व के पठार। पठार लोकेशन: एक, कोलंबिया का पठार, लोकेशन यूएसए। नंबर 2, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत में स्थित है। नंबर 3, मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर द्वीप में स्थित है। नंबर 4, ईरान का पठार, ईरान में स्थित है। नंबर 5, तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर कुनलुन के दक्षिण में स्थित है। 6, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में स्थित है। 7, ब्राज़ील का पठार, दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। 8, कोलोराडो का पठार, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, यूटाह राज्य (यूएसए). 9, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। 10, मेसेटा का पठार, स्पेन में स्थित है। 11, मंगोलिया का पठार, मंगोलिया, चीन, रूस में स्थित है। 12, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया नदी व कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है। 13, बोलिविया का पठार, बोलिविया के इंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। 14, चियापास का पठार, मैक्सिको में स्थित है। 15, अबिसिनिया का पठार, इथियोपिया व इरिट्रिया (ईस्ट अफ्रीका) में स्थित है। 16, अनातोलिया का पठार, तुर्की में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। अगला पॉइंट, टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में है। कोको कटक पठार प्रशांत महासागर में है। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में है। कोको कटक प्रशांत महासागर में है। वेल्विस कटक अटलांटिक महासागर में है। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है। हैशटैग घाटियाँ। पहला पॉइंट, रिफ्ट घाटी रिफ्ट वैली का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। उदाहरण, डेथ वैली, यूएसए। राजाओं की घाटी मिस्र में नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। घाटियाँ लोकेशन: पहला, लायर घाटी फ्रांस में है। दूसरा, बांदा घाटी इंडोनेशिया में स्थित है। नंबर 3, चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। 4, रैबिट घाटी यूएसए में स्थित है। 5, ब्लैक वुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 6, हम्बर घाटी कनाडा में स्थित है। 7, प्लजीजेंट घाटी यूएसए में स्थित है। 8, पो घाटी इटली में स्थित है। 9, स्कैर्ड वैली या पवित्र घाटी पेरू में स्थित है। 10, चुंबी घाटी भारत, भूटान व तिब्बत सीमा पर स्थित है। 11वां, स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। 12वां, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 13वां, वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 14वां, ग्रैंड वैली यूएसए में स्थित है। 15वां, इब्रो वैली स्पेन में स्थित है। सिंक होल स्थलाकृति कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है। सिंक होल स्थलाकृति कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है। हैशटैग मरुस्थल। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। मरुस्थल को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। 2, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अटकामा, सहारा, अरब, नामिब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन थार
आदि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनियन, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, काराकुम, सोनोरन आदि मरुस्थल हैं। काराकुम, सोनोरन आदि मरुस्थल हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। एशिया के मरुस्थल और उनका विस्तार। एशिया के मरुस्थल एवं उनका हैशटैग मरुस्थल में पहला है एशिया के मरुस्थल एवं उनका विस्तार। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अलनाफूद रब अल खादी हमद मरुस्थल अलनाफूद रब अल खादी हमद ये मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। जूदियन मरुस्थल इज़राइल एवं वेस्ट बैंक में स्थित है। नेजेब मरुस्थल इज़राइल में स्थित है। दस्त-ए-लूट दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। खारान मरुस्थल पाकिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल पाकिस्तान व भारत में स्थित है। दस्त-ए-मार्गो मरुस्थल अफ़गानिस्तान में स्थित है। किजिल-कुम मरुस्थल कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान में स्थित है। लोप, तकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया तथा चीन में स्थित है। नंबर 2 अफ्रीका के मरुस्थल। नंबर 1 सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नंबर 2 अलजाफ मरुस्थल मारतानिया तथा माली में स्थित है। नंबर 3 जुराब मरुस्थल चाड में स्थित है। नंबर 4 लीबियाई मरुस्थल लीबिया, मिस्र, सूडान में स्थित है। नंबर 5 नूबियन मरुस्थल सूडान, इरीट्रिया में स्थित है। नंबर 6 बायूदा मरुस्थल सूडान में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नमीबिया व दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामिब मरुस्थल नमीबिया, अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 3 उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल थॉम्सन पठार कनाडा में स्थित है। मोजावे यूएसए में स्थित है। सोनोरन यूएसए, मैक्सिको में स्थित है। कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये यूएसए में स्थित है। चिहुआहुआ मरुस्थल मैक्सिको, यूएसए में स्थित है। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। नंबर 1 अटकामा मरुस्थल, ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये चिली तथा पेरू में स्थित है। नंबर 2 पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना तथा चिली में स्थित है। नंबर 3 सेचूरा मरुस्थल, ये पेरू में स्थित है। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, लिटिल सैंडी मरुस्थल, स्ट्रेजेलेकी मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल, उसके बाद गोबी मरुस्थल और उसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल। नंबर 1 पर सहारा, नंबर 2 पर अरेबियन, नंबर 3 पर गोबी, नंबर 4 पर ग्रेट सैंडी। घास के मैदान देश। नंबर 1 स्टेपिज रूस में है।
नंबर 2 प्रेयरीज घास के मैदान USA। नंबर 3 वेल्ड्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। नंबर 4 डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पंपास घास के मैदान साउथ अमेरिका अर्जेंटीना। नंबर 6 लानोज घास के मैदान साउथ अमेरिका वेनेजुएला। नंबर 7 कैम्पास घास के मैदान दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। नंबर 8 सेल्वास घास के मैदान अमेज़न बेसिन। नंबर 9 पुस्टैज घास के मैदान देश हंगरी। हैशटैग विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। 1 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा मिलती है तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, चीन से, भारत से, पाकिस्तान से, ईरान से। कुल 7 देशों से अफ़गानिस्तान की सीमा मिलती है। नंबर 2 म्यांमार की सीमा मिलती है। नंबर 1 बांग्लादेश। नंबर 2 चीन, सबसे ज़्यादा चीन से मिलती है। नंबर 3 भारत। नंबर 4 लाओस। नंबर 5 थाईलैंड। नंबर 3 चीन, चीन की सीमा मिलती है। नंबर 1 मंगोलिया। नंबर 2 रूस। नंबर 3 कज़ाकिस्तान। नंबर 4 किर्गिस्तान। नंबर 5 तजाकिस्तान। नंबर 6 अफ़गानिस्तान। नंबर 7 भारत। नंबर 8 नेपाल। नंबर 9 भूटान। नंबर 10 म्यांमार। नंबर 11 लाओस। नंबर 12 वियतनाम। नंबर 13 उत्तर कोरिया। तटरेखा, सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा की है, उसके बाद इंडोनेशिया की है, उसके बाद ग्रीनलैंड की, फिर रूस की, फिर फिलीपींस की। नंबर 1 पे कनाडा, नंबर 2 पे इंडोनेशिया, नंबर 3 पे ग्रीनलैंड, नंबर 4 पे रूस, नंबर 5 पे फिलीपींस। कैस्पियन सागर की सीमा से लगे देश। नंबर 1 रूस। नंबर 2 अज़रबैजान। नंबर 3 ईरान। नंबर 4 तुर्कमेनिस्तान। नंबर 5 कज़ाकिस्तान। मध्य अमेरिका में शामिल देश। मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में शामिल देश बेलीज़, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। नंबर 1 बेलीज़। नंबर 2 ग्वाटेमाला। नंबर 3 होंडुरास। नंबर 4 एल सल्वाडोर। नंबर 5 निकारागुआ। नंबर 6 कोस्टारिका। नंबर 7 पनामा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें मुख्यतः जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। यूक्रेन की सीमाएं। बेलारूस, रूस, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती हैं। हैशटैग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। रियो ग्रांदे नदी USA की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया तथा केनिया तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैगिनाट रेखा फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तैयार की थी। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जानते हैं। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। रेडक्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। USA और कनाडा के बीच 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं पूर्वी जर्मनी को पृथक करती है। आर्डरनीस लाइन पोलैंड एवं पूर्वी जर्मनी को पृथक करती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान को भारत व पाकिस्तान से अलग करती है। रियो ग्रांदे व कोलोराडो दोनों नदियां USA व मैक्सिको देश की सीमा पर हैं। हैशटैग विश्व के शहर, विश्व के नगर। लहासा तिब्बत विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। इसकी ऊंचाई 3650 मीटर है। गजनी और कांधार अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि फरगना और समरकंद उज़्बेकिस्तान में है। एक 7 पहाड़ियों का देश रोम इटली।
2 शाश्वत शहर रोम। 3 लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। 4 अंध महाद्वीप अफ्रीका। 5 एंटीलीज का मोती क्यूबा। 6 विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा। 7 विश्व की रोटी की टोकरी प्रियरीज नॉर्थ अमेरिका। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। पल्स ऑफ साइबेरिया बैकाल झील। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। हैशटैग जलमंडल। 5 प्रमुख महासागर 1 प्रशांत, 2 अटलांटिक, 3 हिंद, 4 दक्षिणी, 5 आर्कटिक महासागर। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे समुद्र तल से ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली (4 किलोमीटर गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,353 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरियाना ट्रेंच 6,366.4 किलोमीटर की दूरी पर है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर के कटक का नाम है। हैशटैग विश्व के प्रमुख सागर। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण व वियतनाम के पूर्व में स्थित एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य फैला है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में से सबसे विशाल सागर है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मिडिल ईस्ट के बीच स्थित है। इसकी गहराई 5,267 मीटर है। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। पश्चिम से पूर्व सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और पूर्व में अरल सागर। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। सारगोस सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय धारा के भंवर से होती है। गाज़ा स्ट्रिप के पूर्व में भूमध्य सागर, पश्चिम एवं उत्तर में इज़राइल, दक्षिण में मिस्र स्थित है। यह पैलेस्टाइन के अंतर्गत है। भूमध्य सागर की सीमा वाले देश अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इटली, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तुर्की, क्रोएशिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना और मोनाको। भूमध्य सागर की सीमा से लगे देश नंबर 1 अल्बानिया, नंबर 2 अल्जीरिया, 3 साइप्रस, 4 ग्रीस, 5 फ्रांस, 6 इजिप्ट, 7 मोंटेनेग्रो, 8 स्लोवेनिया, 9 स्पेन, 10 सीरिया, 11 लेबनान, 12 इज़राइल, 13 इटली, 14 लीबिया, 15 माल्टा, 16 मोरक्को, 17 ट्यूनीसिया, 18 तुर्की, 19 क्रोएशिया, 20 बोस्निया, 21 हर्जेगोविना और 22 मोनाको। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। 1 डेनमार्क, 2 जर्मनी, 3 पोलैंड, 4 लिथुआनिया, 5 लाटविक, 6 एस्टोनिया, 7 रूस, 8 फिनलैंड, 9 स्वीडन। हैशटैग लवणता। प्रति इकाई सागरीय जल के भार या आयतन में घुले हुए पदार्थों के भार को सागरीय लवणता कहते हैं।
महासागर का वह भाग जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। उच्चतम लवणता में नंबर 1 वान झील 330%, 2 मृत सागर 238%, 3 ग्रेट साल्ट लेक 220% यूएसए के उटाह राज्य में है ये। नंबर 4 लाल सागर 36 से 41%। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर ये 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा 23 डिग्री 30 अक्षांशों पर स्थित होती है, अतः इस स्थान पर लवणता अधिक पाई जाती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजकी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल / केंद्रोन्मुख सेंट्रीपेटल व अपकेंद्रीय बल / केंद्रोपसारित बल सेंट्रीफ्यूगल के परिणामी बल के फलस्वरूप होता है। फिर से रिपीट करता हूँ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों सेंट्रीपेटल एवं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के परिणामी बल के फलस्वरूप होता है। महासागर गर्त। प्रशांत महासागर और गर्त। मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। जावा ट्रेंच / सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है। मोलाई खाई आर्कटिक महासागर में है और यह आर्कटिक महासागर का डीपेस्ट पॉइंट भी है। मोलाई खाई। # विश्व की नदियाँ। मेकांग नदी (4909 किलोमीटर) तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसका उद्गम वल्दाई पहाड़ियों से होता है। यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नीपर नदी मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील 6695 किलोमीटर एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा व इजिप्ट से होकर बहती है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो / जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ। सेंट लॉरेंस, नंबर 2 मैकेंजी, नंबर 3 नेल्सन, नंबर 4 हडसन, नंबर 5 यूकान, नंबर 6 फ्रेज़र, नंबर 7 कोलोराडो, नंबर 8 कोलंबिया, नंबर 9 मिसिसिपी तथा मिसौरी।
मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इन ब्रैकेट 6,275 किलोमीटर। रिपीट, मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मैकेंजे नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी यूएसए और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ, 1 नील नदी, नंबर 2 अमेज़न नदी, नंबर 3 यांगटीसी या चेंगजियांग नदी। नील नदी है 6,695 किलोमीटर, अमेज़न नदी है 6,437 किलोमीटर, यांगटीसी या चेंगजियांग नदी है 6300 किलोमीटर। नदी देश, 1 साल्विन नदी म्यांमार एवं थाईलैंड में है, बहती है। नंबर 2 मेकांग नदी लाओस, थाईलैंड, म्यांमार में बहती है। 3 कालादान नदी भारत एवं म्यांमार में बहती है। 4 बराक नदी भारत एवं बांग्लादेश में बहती है। 5 अमेज़न नदी पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील में बहती है। नंबर 6 रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो नदी, ये यूएसए एवं मैक्सिको में बहती है। 7 कांगो नदी, ये कांगो गणराज्य और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में बहती है। कांगो नदी 6 देशों में बहती है। 1 कैमरून, 2 मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 4 कांगो गणराज्य, 5 इक्वेटोरियल गिनी, 6 गैबन। श्वेत नील विक्टोरिया झील तथा नीली नील ताना झील से निकलती है। ये दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। साल्विन नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। स्विस आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। स्विस आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मिशिगन झील पूर्णतया यूएसए राज्य में है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है। हैशटैग नदियों के किनारे बसे शहर, नदी शहर। शत अल अरब नदी बसरा शहर इराक का शत अल अरब नदी किनारे बसा है। असेंसियन पराग्वे, ये पराग्वे नदी किनारे बसा है। नियामी शहर नाइजर में नाइजर नदी किनारे बसा है। वियना शहर ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी किनारे बसा है। बर्लिन शहर जर्मनी का सिप्री नदी किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। रोम इटली टाइबर नदी किनारे है। बॉन जर्मनी राइन नदी किनारे है। काहिरा/कैरो मिस्र नील नदी किनारे है। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी किनारे है। लंदन यूनाइटेड किंगडम टेम्स नदी पर बसा है। एंटवर्प बेल्जियम सेल्त नदी किनारे है। रॉटरडैम नीदरलैंड राइन तथा न्यू म्यूस नदी किनारे बसा है। हैम्बर्ग जर्मनी एल्ब नदी किनारे बसा है। पेरिस सीन नदी किनारे बसा है। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे है।
खार्तूम सूडान नील नदी किनारे है। बाजरावेले कांगो गणराज्य जैरे इन ब्रैकेट कांगो नदी के किनारे बसा है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक इन ब्रैकेट वाटरशेड कहते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक वाटरशेड कहते हैं। कर्नाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्नाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। द्वीप हैशटैग द्वीप। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2166 ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। ये समुद्र तल से 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टारेस जलसंधि द्वारा अलग होता है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टारेस जलसंधि द्वारा अलग होता है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जावा सागर के उत्तर में स्थित यह द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। मोजाम्बिक विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू एवं अल्प छोटे द्वीपों का समूह है। इनमें सबसे उत्तरी भाग पर होक्काइडो, मध्यवर्ती मुख्य भाग पर होन्शु तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग पर शिकोकू और क्यूशू स्थित हैं। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तथा जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा पानी का द्वीप है। यह भारत में असम राज्य में स्थित है। फरो द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्वेजियन सागर के दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में 18 पहाड़ी द्वीप स्थित हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण हुई है। ये साउथ अमेरिका के इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आने वाले द्वीप हैं सुमात्रा, जावी, बाली, लोम्बोका। टोंगा, तुवालू एवं ताहिनी पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। तीनियन द्वीप प्रशांत महासागर में है। हैशटैग झीलें एवं जलप्रपात। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील इन ब्रैकेट 1470 मीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी इन ब्रैकेट 670 किलोमीटर ताज़े पानी की झील है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा विश्व की सबसे लंबी ताज़े पानी की झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। मृत सागर जॉर्डन, इज़राइल एवं पैलेस्टीन इन ब्रैकेट वेस्ट बैंक पर स्थित है। इसकी औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। मृत सागर झील विश्व की सबसे नीची झील है। फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें हैं तथा 1,78,917 द्वीप हैं। इस कारण इसे झीलों का बगीचा कहते हैं। साफ पानी की सबसे बड़ी झील। आयतन की दृष्टि से बैकाल झील रूस, सतही दृष्टि से सुपीरियर झील यूएसए कनाडा। सबसे ऊंची झील ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली।
विश्व की सबसे बड़ी लैगून न्यू कैलिडोनिया, फ्रांस। जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें। 1 अफ्रीका की सबसे बड़ी झील टंगानिका। 2 एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल। 3 यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा। 4 उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें। 1 अफ्रीका टंगानिका। 2 एशिया बैकाल। 3 यूरोप होर्निंदल स्वातनेत। 4 उत्तरी अमेरिका ग्रेट स्लेव। 5 दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील सेंट मार्टिन / ओ हिंगिस। 6 अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील वोस्टोक। 7 ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील सेंट क्लेयर। जल की आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। 1 कैस्पियन सागर। 2 बैकाल। 3 टंगानिका। 4 सुपीरियर। 5 मलावी। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। 1 कैस्पियन सागर। 2 सुपीरियर। 3 विक्टोरिया। 4 ह्यूरॉन। 5 मिशिगन। विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें। 1 बैकाल। 2 टंगानिका। 3 कैस्पियन सागर। 4 वोस्टोक। 5 सेंट मार्टिन। महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें। एशिया की कैस्पियन सागर। अफ्रीका की विक्टोरिया झील। ऑस्ट्रेलिया की आयर झील। यूरोप की लाडोगा झील। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील। दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका झील। अंटार्कटिका की वोस्टोक झील। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट झील पर स्थित नगर। 1 सुपीरियर झील पर थंडर बे कनाडा, डुलूथ यूएसए स्थित है। 2 मिशिगन झील पर शिकागो स्थित है। 3 ह्यूरॉन झील पर सर्निया कनाडा एवं बे सिटी यूएसए स्थित है। 4 ईरी झील पर टोलेडो, क्लीवलैंड एवं बफेलो यूएसए स्थित है। 5 ओंटारियो झील पर टोरंटो एवं हैमिल्टन कनाडा स्थित है। #जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी की सहायक नदी चुरुन नदी पर स्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये टुगेला नदी पर है। नियाग्रा नदी ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। पूर्व से पश्चिम ओंटारियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, देन सुपीरियर। पूर्व से पश्चिम नंबर 1 ओंटारियो, नंबर 2 ईरी, नंबर 3 ह्यूरॉन, नंबर 4 मिशिगन, नंबर 5 सुपीरियर। झील देश। बॉयलिंग झील डोमिनिक देश में स्थित है। 5 फ्लावर झील सिचुआन चीन में स्थित है। रेड लैगून झील बोलिविया में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। फिंगर लेक यूएसए न्यूयॉर्क में स्थित है। सुपीरियर झील डुलूथ यूएसए में है। उर्मिया झील ईरान में है। मलावी झील अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा एवं केनिया के मध्य स्थित है। ये भ्रंश घाटी में स्थित है। #जल संधि। बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में।
जबकि टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश 1 यूएई, 2 बहरीन, 3 सऊदी अरब, 4 ईरान, 5 इराक, 6 कुवैत, 7 कतर हैं। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि है। हैशटैग नहरें। स्वेज नहर मिस्र के इस्थमस ऑफ स्वेज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के इस्थमस को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस पे पनामा देश का अधिकार है। स्टालिन नहर श्वेत बाल्टिक नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। राइन मेन ड्यूनेब शहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। नहर स्थिति 1 वेलैंड नहर कनाडा, ये ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। 2 न्यू वाटरवे नहर नीदरलैंड, ये उत्तरी सागर और रॉटरडैम के मध्य स्थित है। 3 गोटा नहर स्वीडन, ये गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य स्थित है। 4 अल्बर्ट नहर बेल्जियम, ये एंटवर्च और लीरा के मध्य स्थित है। 5 वोल्गा-डॉन नहर रूस, ये वोल्गोग्राड एवं सिमलियांस्क के मध्य स्थित है। हैशटैग विश्व के प्रमुख बांध। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाती है। हैशटैग प्रवाल भित्ति। इनका निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य होता है। कोरल रीफ महासागरीय नितल के 0.08 से 0.16% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ महासागरीय नितल के 0.08 से 0.16% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। एटाल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। फुनाफुटी एटाल एक प्रसिद्ध एटाल है। हैशटैग वायुमंडल। रेडियो तरंगों का विक्षेपण / परावर्तन आयन मंडल से होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं ब्रह्मांड किरणों कॉस्मिक रेज का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के दर्शन। आयन मंडल को तापमंडल का भाग भी कहते हैं। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ़ का एल्बिडो हाई होगा, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों
जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों और मैदानों का एल्बिडो निम्न होगा। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो हाई होगा, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे वनों और मैदानों का एल्बिडो कम होगा। हैशटैग चक्रवात। अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अयनवर्ती क्षेत्रों इन ब्रैकेट कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य ब्रैकेट बंद में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली, चीन में टाइफून, यूएसए में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं। यूएसए के बृहद मैदान ग्रेट प्लेन्स के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी में गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवातों का विकास होता है, जिन्हें टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति मापने के लिए किया जाता है। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। नरगिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके द्वारा म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। दो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। जेट प्रवाह पृथ्वी की सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व में दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च ताप इन ब्रैकेट बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ब्रैकेट क्लोज होता है, चक्रवात की आँख कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। बागियो इन ब्रैकेट बैगुआ फिलीपींस, टाइफू जापान। हैशटैग आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम जलवाष्प इन ब्रैकेट नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। हैशटैग वायुदाब। वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपरी विस्तृत वायुमंडल वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपरी विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिससे वायुदाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। बैरोमीटर के पठन में पहले गिना हुआ बैरोमीटर के पठन रीडिंग में पहले बैरोमीटर की रीडिंग में पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बैरोमीटर के रीडिंग में पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है। बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवाती और साफ मौसम का संकेत है।
उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब की पेटियों को दो वृहद समूहों में विभाजित किया जाता है। एक तापजन्य वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। दो गतिजन्य वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, पहला पॉइंट इसके अंदर, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं, इसलिए सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी को डोलड्रम पेटी कहा जाता है। डोलड्रम पेटी में पश्चिम से पूर्व विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यह निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवों पर तथा समीप क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल में ठंडी एवं भारी हवाएं धरातल पर उतरती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। #बादल क्लाउड, बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मेघ गर्जन तड़ित झंझा एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं, जिनमें ऊपर की ओर हवाएं ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जलवर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज़ उठती है। जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती। हवाएं, हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। इसी प्रकार से भूघर्षण एवं अभिकेंद्री त्वरण भी हवाओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। हवाओं के प्रकार: 1. प्राथमिक या प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन (प्लेनेटरी विंड).
ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनों को सम्मिलित किया जाता है। एक व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब (30 डिग्री से 35 डिग्री) से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री से 62 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थानीय पवनें। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल हो जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय एवं शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सागर के ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण होती हैं तथा अपने अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है जिससे कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री अक्षांश पर गरिष्ठता 40सा, 50 डिग्री अक्षांश पर 50सा प्रचंड 50सा, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 कहते हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की एकमात्र राजधानी है जो गरिष्ठता 40सा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कही जाती हैं। ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कही जाती हैं। 2. द्वितीयक या सामयिक पवनें पीरियोडिक विंड। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनों के अंतर्गत मानसून पवनें स्थल समीर तथा समुद्र समीर एवं पर्वत समीर तथा घाटी समीर को सम्मिलित किया जाता है। मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। 3. तृतीयक या स्थानीय पवनें लोकल विंड। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। भूमध्य सागर उत्तरी गोलार्ध में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर उत्तरी गोलार्ध में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती हैं। कोरियोलिस बल दोनों गोलार्धों में समान रूप से लगता है। इनमें केवल दिशा में परिवर्तन होता है। स्थानीय पवन देश फॉन स्थानीय पवन आल्प्स पर्वत क्षेत्र में चलती है। लेवेस स्थानीय पवन स्पेन में चलती है। #1 विश्व में सर्वाधिक वन सूरीनाम में है जिसका 97.3% भूभाग वनों से आच्छादित है। इसके बाद क्रमशः गुयाना, माइक्रोनेशिया एवं गैबान का स्थान है। जलवायु कटिबंधों के आधार पर प्रमुख वन इस प्रकार से हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत हैं। 1. अमेज़न बेसिन। इसके अंतर्गत ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम सम्मिलित हैं। फ्रेंच गुयाना और गुयाना और सूरीनाम सम्मिलित हैं। 2. कांगो बेसिन। इसके अंतर्गत कांगो गणराज्य। 2. कांगो बेसिन। इसके अंतर्गत कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो सम्मिलित किए जाते हैं। 3. दक्षिण पूर्व एशिया। इसके अंतर्गत मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एवं मेकांग नदी बेसिन के क्षेत्र सम्मिलित हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ प्रायः एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकलिप्टस आदि वन यहाँ प्रमुख हैं। भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट, यूएसए के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया एवं साउथ अमेरिका में चिली के मध्यवर्ती प्रशांत तट पर भी पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कार्क, ओक, जैतून, आलू बुखारा (प्लम), चेस्टनट, पाइन आदि हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। यह 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उत्तर में टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। इन वनों में प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, सप्रूस हैं। ब्राज़ील में अमेज़न नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्वा या सेल्वास वन कहते हैं। ये वन विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान व 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण घने व चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। डेल बर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 6100 से 600 जातियां होती हैं। इनमें शीशम, किंगवुड, ट्यूलिपवुड, मनी बुश आदि आते हैं। #विश्व जलवायु। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा जल धारण करती है क्ले मृत्तिका, नंबर 2 पर सिल्ट गाद, और सबसे कम जल धारण करती है सैंड बालू। मृत्तिका क्ले यानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। केसिका कैपिलरी क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। केसिका कैपिलरी।